दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। अपना और अपने परिवार सबका ख्याल रख रहे होंगे और जीवन में अपने तरक्की अवश्य कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए वीडियो में। और ये सुबह का समय हो रहा है अभी। तो आज काफ़ी कोहरा था, मतलब धुंध टाइप की थी। थोड़ा सा दूर जाने पर लोग दिख नहीं रहे थे। तो ये संडे का जो है रूटीन है। और संडे को मेरा ब्लॉग नहीं आया था। मैंने सोचा हफ्ते में एक दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए, इसलिए मैंने संडे को कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। और मैं आज सुबह सुबह अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ गई थी अपने नए प्लॉट पे। तो ये वहाँ का कुछ जो बहुत अच्छी चीज़ें थी, जैसे फ्लावर्स थे और ये ग्रीन ग्रीन जो पौधे थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये सब मैंने वहीं से शूट किया था। घर वापस आए तो यहाँ मम्मी सब्ज़ी काट रही थी। आज सब्जी में कुछ खास नहीं था, लेकिन आलू रखे थे, ये काफ़ी दिन के हो गए थे। लेकिन अब सोचा कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लैया रखी थी, इसको हल्का सा गरम कर लेंगे कढ़ाई में। तो ये थोड़ी और मतलब कुरकुरी हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो चाय के साथ सब लोग यही खाएंगे। इसके साथ चूरा भून के रखा था, वो सब मिक्स करके रख दिया है। पूरा नमकीन वगैरह डाल के रख देते हैं तो सुबह का नाश्ता हो जाता है। तो इतना सब खाने के बाद लगभग 12 बजे तक किसी को भूख लगती ही नहीं है। तो वो लैया वगैरह भून दी थी, हमने चाय भी निकाल दी थी। इधर हमने सब्जी छौंकने की तैयारी कर दी थी। सब्जी छौंक के हम चले गए थे नहाने के लिए। और ये देखिए हमारी सब्जी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई थी। नहा के आने के बाद मैंने आटा भी लगा के रख दिया था और एक साइड मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। और तकरीबन 11 बज गए हैं। सारे काम निपाटने में सुबह के सारे ज़रूरी काम जो थे वो निपाट दिए थे। और आज रोटी बननी है चूल्हे में, तो मम्मी चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी। चूल्हा जला दिया था उन्होंने और इसके बाद वो भी चले गई थी नहाने के लिए। संडे का दिन था तो सब आराम से ही काम हो रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी। थोड़ी धूप निकली थी तो ये धूप में कुछ चावल थे, मतलब जो कनकी निकलती वो थी, और कुछ चीज़ें और भी थी जो सब धूप में डाल दी गई थी। मिर्ची वगैरह सब धूप में फैला दी गई थी। और बच्चे भी सब आज अपने अपने कामों में ही लगे हैं। इनको तो आज मौका ही मिल गया ड्राइंग करने का, क्योंकि संडे का दिन है। सोचते हैं कि क्या करें मम्मा, कितना पढ़ाई कर लें। तो सोचा जो ड्राइंग का मतलब छूटा हुआ वर्क है वही कंप्लीट कर लें। और ये देखो बच्चों को ड्राइंग करने का बड़ा ही शौक़ है। मुझे लगता है कि इन लोग को फ्यूचर में कुछ सोचना पड़ेगा आर्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं दोनों ही आर्ट में। तो अभी सारे काम निपट रहे हैं धीरे धीरे। और ये बच्चों को गन्ना मतलब बड़ा पसंद है। तो ये पूजा थी ना हमारे यहाँ, तो उसमें आए थे तो बच्चे वही जू रहे हैं। हमने कहा धूप में जुओ, क्योंकि शाम के समय नहीं दे सकते बच्चों को, इसलिए इनको सुबह की मीटिंग में दे रहे हैं। और अभी मैं मिल रही हूँ आप सबसे शाम को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, या 4 बजे के आसपास कह लीजिए, क्योंकि सारे जो शाम के काम थे वो शुरू कर दिए थे। कपड़े वगैरह उतार के ले आए थे और जो बर्तन धुलने थे किचन में वो सब धुल के रखाए थे। फिर कल मंडे है, बच्चों का स्कूल भी खुलना है, इसलिए ड्रेस प्रेस कर रहे थे। और पापा मम्मी गए थे बाज़ार, तो वहाँ से सब सामान लेकर आए थे, तो उसी को समेट के रख रहे थे। कुछ दाल वगैरह, बिस्किट, नमकीन, जो कुछ भी ज़रूरी सामान था वो सब लाए थे। तो इसको समेटने के बाद जो सब्जियां थी उनको भी धुलना है, क्योंकि अब पत्ते वाली सब्जियां आती हैं तो उन सबको बहुत अच्छे तरीके से धुलना घर में दाल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो आज ये हुआ था कि उधर से सब्जियां भी आ जाएंगी और जो ज़रूरी सामान है वो सब भी ख़रीद लिया जाएगा। तो आजकल मूली आनी शुरू हो गई हैं, तो उसके पत्ते वगैरह
मतलब बड़े अच्छे लगते हैं। तो पापा ने बोला था कि इसका ही साग बना लो शाम को, और ये पत्ते भी ख़त्म हो जाएंगे और ये साग जो है सबको बहुत अच्छा भी लगता है। तो मन तो हो रहा था कि चटनी भी बना लें, लेकिन फिर हमने कहा अरे यार चटनी तो नहीं बनाई थी, लेकिन इसी का साग बनाया था। इसके साथ एक सब्ज़ी और रखी थी, वो सब मिक्स करके सबने पूरा खाना बहुत अच्छे तरीके से खा लिया था। तो अभी तो इनको धुल के रख रहे हैं, फिर शाम के लिए चाय बनाएंगे और कुछ और भी देखते हैं क्या बनाते हैं। इधर मैंने सब्ज़ी वगैरह धुल के रख दी थी। आज धूप में कुछ पापड़ धूप में डाले थे, तो बच्चों ने कहा नहीं आज इनको खाना है, तो मम्मी ने कहा चलो अच्छा हम भून रहे हैं। तो बिटिया बोली कि नहीं हमको बताओ कैसे करना है, हम करते हैं। आज इनको शौक़ था कुछ करने का, इसलिए कर रहे हैं, वरना बच्चे मेरे मतलब किचन के काम बहुत रेयरली करने आते हैं, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं ताकि इनकी हैबिट में रहे। जैसे खाना देना हुआ या फिर पानी देना हुआ और कुछ चाय वगैरह बनानी हुई, तो दोनों को सिखाते हैं। तो ये देखिए दोनों ही मतलब कर रहे हैं। एक बेटे को नहीं करने देते ज़्यादा क्योंकि वो भी छोटा है, इसलिए उसको इन सब तेल वगैरह की चीज़ों से दूर रखते हैं। लेकिन बिटिया थोड़ा केयरफुली करने लगी है, तो ये वही कर रही है, पापड़ वगैरह भून रही है। और फ्रेंड्स अभी जब मैं वीडियो वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ उस समय बगल ही में एक जागरण है या मतलब शादी वगैरह है शायद, तो डीजे बज रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते और मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये प्यारी प्यारी चिड़िया आ गई थी कुछ चुनने के लिए, और अभी बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, अभी जस्ट हुआ नहीं है, ठंड का मौसम है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए हमारी चाय और जो पापड़ थे वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, सब बच्चे खा भी रहे हैं। उधर मम्मी पापा को दे दिया था। और खाना बहुत सोच समझ के बनेगा क्योंकि रोटी सुबह की जो है वो रखी भी हैं, और इसके साथ ही साथ अभी चाय और ये पापड़ खाए जा रहे हैं जो कि सच में हैवी होने वाले हैं, इसलिए खाना बहुत सोच समझ कर ही बनेगा। तो ये मम्मी ने साग काट के रख दिया था, इसको बस छौंकना था, तो इसको छौंक देते हैं। और रोटी थोड़ी बहुत ही बनाएंगे, बाकी तो शाम की जो सुबह की जो रखी हैं वो बनाएंगे, वो मतलब गरम करके वो सब लोग खा लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने गुजारा आज का दिन, कुछ अच्छा कुछ ख़राब। और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा मतलब वैरायटी नहीं होती है हम लोग के, लेकिन जो भी होता है उसमें टेस्ट लाजवाब होता है क्योंकि पूरा परिवार एक साथ होता है, सब मिलजुल के थोड़ा थोड़ा ताज़ा, थोड़ा थोड़ा जो सुबह का या शाम का जो रखा होता है वो सब मिलजुल के खा लेते हैं, जिससे अनाज जो होता है वो भी नहीं ख़राब होता है, और जो मतलब एक रिस्पेक्ट होती है नाच को लेकर के वो भी बरकरार रहती है। इससे हमारे बच्चे भी सीखते हैं कि हमें कैसे चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो रूखा सूखा ही सही, लेकिन जब परिवार साथ में होता है तो वो खाना भी मतलब किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता है। तो अभी रोटियां हमने सेंक लेना शुरू कर दिया है, और उधर पापा मम्मी का खाना निकाल दिया है, और अब बच्चों को खाना निकाल के दे देंगे, फिर लास्ट में हम खाएंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना और अपने परिवार सबका ध्यान रखिएगा। राधे राधे।